नमस्कार भाई दोस्तों। आपको पता है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच अब अमेरिका करेगा। यहाँ पर क्या चल रहा है, उसको पकड़ लिया, डॉक्टर को पकड़ लिया, फलाने को पकड़ लिया, ढिमकाने को पकड़ लिया, सब चला हुआ था। लेकिन अब उसकी जांच अमेरिका करेगा। मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री है उसने बोल दिया ये। दूसरी तरफ यहाँ पे एक न्यूज चल रही है, जो सरबजीत कौर है वो नूर बानो बन गई पाकिस्तान जाके। ननकाना साहिब गई थी, वहां पे उसने किसी मुस्लिम से शादी कर ली। एक तरफ तुम राकेश टिकैत का बयान उठा के देख लो, जो राकेश टिकैत ने बयान दिया है कल पंचायत करके, क्या फैसला लिया है। हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं भाई, पूर्ण रूप से विरोध। ये क्या करता है, पगड़ी पहन कर बस जब सिक्कों से चंदा लेना होता है तो सरदार बन गया, ले लिया चंदा सिक्कों से। और जो इसने कल फैसला लिया है, सबसे पहले तो अपने घर से शुरुआत कर इस फैसले की, अपने घर से शुरुआत कर। इसका यूपी में विरोध हो रहा है, खुद इसकी यूनियन वाले इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या करे, करना पड़ता है भाई, जो सरकार बोलती है वो तो बोलना पड़ता है ना, बड़े नेता हैं, बोलना पड़ेगा, क्या करें। अच्छा, एक और जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है, जो सबसे बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है, आपको जरूर पता होनी चाहिए। और हाँ, अमेरिका के संसद के अंदर बाबा नानक के ऊपर और अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने विदेशी कर्मचारियों को, इंडियनों को बोला सस्ता नौकर बताया। कहा हमें इनकी जरूरत नहीं है, H1B वीजा खत्म करने की तैयारी। अमेरिका के विदेश उपराष्ट्रपति ने, कौन है, जेडी वेंस है ना शायद, जेडी वेंस है, सस्ता कर्मचारी बोल रहा है इंडियन को। क्या मोरनी जी कोई बोलेंगे उसके ऊपर, जेडी वेंस को कोई जवाब देंगे, या अब की बार ट्रंप सरकार यही सब चलेगा। अमेरिका में H1B वीजा विवाद के बीच विदेशी मजदूरों को लेकर छिड़ी बहस अब और तेज हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विदेशी कर्मचारी को सस्ता नौकर बताया और कहा हमें उनकी जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। विशेष तौर पर जो इंडियन है ना, उनके ऊपर गाज गिरी है भाई। ये जो लाखों इंडियन है बोला इनको निकाला जाएगा। ना 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 मुन्ना ना, सिखों को नहीं निकाला जाएगा। हाँ, जो नकली सिख है उनको पक्का निकाला जाएगा। होते ना बहुत से पगों में सिर फंसा के, आपने देखा नहीं क्या तरण के अंदर क्या किया था। चलो, बहुत भाइयों के कमेंट आए थे कि भाई तरण के अंदर ये तो छोटा चुनाव था, छोटे मोटे चुनाव में ऐसा चलता रहता है। तो मेरे भाई 2027 में बड़ा चुनाव भी आ रहा है, वहां पर देख लेना आप लोग क्या करोगे, वहां पर देख लेना आप लोग क्या करोगे। ये जो एक न्यूज चल रही है, काफी चल रही है, काफी वीडियो भी इसके सामने आ रहे हैं। सरबजीत कौर है कोई, ठीक है ना, पाकिस्तान पहुंचते ही नूर बानो बनी सरबजीत कौर। पंजाब में दर्ज 3 केस, पासपोर्ट में गड़बड़ी ने किया हैरान। बड़े कमाल की बात है। सोशल मीडिया पर एक उर्दू निकाहनामा वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार यह निकाह शेखपुरा की एक मस्जिद में हुआ। हालांकि किसी भी भारतीय मीडिया संस्था ने इस दस्तावेज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की। जब पुष्टि नहीं की है तो कौन सी सरबजीत कौर जाकर नूर बानो बन गई भाई, ये खुद पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कौन सी बन गई। पंजाब के हरे भरे खेतों से निकलकर करतारपुर साहिब की पावन धरती पर सिर झुकाने वाली सरबजीत कौर की कहानी अब एक रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच चुकी है। 52 वर्षीय यह सिख महिला गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश गुरुपुरब पर पाकिस्तान गई थी, लेकिन अचानक लापता हो गई। अब पाकिस्तान सोशल मीडिया पर एक निकाहनामा वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरबजीत ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अपना नाम नूर रख लिया है और शेखपुरा के एक स्थानीय युवक नासिर हुसैन से शादी कर ली है। यह खुलासा न सिर्फ उसके परिवार को स्तब्ध कर रहा है, बल्कि पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज 3 पुराने केसों और पासपोर्टों में गड़बड़ी के मामले में भी और उलझा दिया है। कोई पुष्टि नहीं अभी तक, वो पंजाब की थी या नहीं थी, या वो पाकिस्तान की ही थी, अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन चल रहा है, चलता है अपने यहां तो, झूठी तो ज्यादा चलता है अपने यहां, सच तो कभी चलता ही नहीं। अब सुनो भाई, अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान, इसने तो भाई कमाल ही कर दिया यार। ये तो यही तो कमाल है अमेरिका वालों का, ये जब करते हैं ना तो बड़ा ही मतलब कि जबरदस्त करते हैं, ठीक है, कमाल कर देते हैं जब भी करते हैं, ठीक है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उनके देश में दिल्ली बम ब्लास्ट की जांच में भारत को मदद की पेशकश की। रूबियो ने भारतीय जांच एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि उनके जांच अधिकारी बहुत प्रोफेशनल हैं और जांच करने में पूरी तरह सक्षम है। समझ रहे आप इस बात का मतलब? पहले तो ना आपको ये चीजें समझनी पड़ती है। ट्रंप एक तरफ तारीफ कर देता है, मोदी बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, और फिर क्या करता है, लगा दो, टैरिफ बढ़ा दिया, फिर उसके बाद हथकड़ी और बेड़ियों जकड़ के बच्चों को भेज दिया। आपको ये जियोपॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। क्या करते हैं विदेश वाले, थोड़ी तारीफ कर देते हैं, और यहां जो अपनी गोबर सेना है
गोबर मूत्र सेना, वो गोबर मूत्र सेना बस इस चीज को दिखा, देखो तारीफ की है हमारी जांच एजेंसियों की। अगर तारीफ की है तो फिर वो जांच करने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर वो इतना ही अच्छा समझते हैं भारतीय एजेंसियों को तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक बात और, चलो आज है ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो करनी चाहिए। हाँ भाई, वो एक लड़की बहुत वायरल हो रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी वाली, काफी वायरल हो रही है। उस लड़की ने एक इंटरव्यू में बोल दिया, कहीं अभी तक हमने वो इंटरव्यू नहीं देखा है लेकिन ये सब चला हुआ है, इंटरव्यू में बोल दिया कि मैं MP MLA बनना चाहती हूँ पंजाब के अंदर। तो फिर क्या होगा अगर पढ़े लिखे बच्चे अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो? इसमें समस्या क्या है आप लोगों को ये बताओ। और जो पंजाब की संसद के अंदर बोला गया वो तो सुन लो, तकलीफ मत लेना, ये अमेरिका की संसद के अंदर बोला गया है। अमेरिका की संसद के अंदर बराड़ साहब कमाल कर दिया आपने, कमाल से भी आगे धमाल कर दिया आपने। अब पहले सुनो जो बराड़ साहब ने बोला है वो सुनो तुम, ठीक है? Guru Nanak Dev Ji came to Saidpur, two doors opened for him. One was from Malik Pago, rich, powerful, dripping with show. The other was from Pai Lalo, a simple carpenter earning with honest hands. Nanak chose Lalo and Malik Pago couldn't believe it. He asked for explanation. Guru Nanak held Lalo's bread in one hand and Pago's feast in the other. He squeezed. From Lalo's bread, milk flowed. From Pago's food, blood dripped. Nanak proved that wealth without honesty is soaked in blood, and honest labor is respected by the divine. He not only traveled 28,000 kilometers, he engaged with philosophers, thinkers, and religious leaders. He collected and compiled their writings into Ad Granth, which we now know as Guru Granth Sahib Ji. He emphasized environmental protection. He called air as Guru, water our father, and land our mother. And Mr. Speaker, who doesn't take care of their Guru, father, and mother? And when it comes to women, he shattered the centuries-old beliefs. He said, "So kyo manda akhiye jit jamme rajan." Why call her low, from whom even kings are born? In a world where women were pushed to the margins, Guru Nanak pulled them to the center. If we want a just Alberta, just Canada, a just world, we must walk into his footsteps, earn honestly, share generously, and see the same light in every human being. Today, on the 556th birthday of Guru Nanak Dev Ji, I wish all Albertans a very happy Guru Purab. ये अमेरिका की संसद के अंदर चला है, ये गुरिंदर बराड़ साहब जिन्होंने इतना अच्छा लेक्चर दिया। कौन रक्षा करेगा हैं? कौन मानेगा अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को? इनकी रक्षा कौन करेगा? हमारे को खुद को करनी है, खुद को करनी है हमारे को। धरती को माँ का आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया, गाय हमारी माता, गाय को माता बना लिया। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, बना लो गाय को माता बना लो, लेकिन फिर माता का फिर गोबर खा रहे हो, मूत्र पी रहे हो, ये कब से होने लगा? ये बताएगा कोई समझदार आदमी? कमेंट करना। चिंटू तुम्हारे को तो है ना मैं ऐसा रगड़ दूंगा, तुम जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे। करके दिखाना, हाथी का सिर किसी बच्चे के सिर पे फिट करके दिखा दो, मान जाएंगे हम तुम्हारे को। खुद मोरनी बोलता है पहले सर्जन तो शिवजी हुए हैं। वाह, कमाल, धमाल। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।